students, welcome to my channel Edu@7 Computer Science. But here we are going to study सामान्य हिंदी. हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपके पास हिंदी ग्रामर, पर्यायवाची और जो भी आपका हिंदी ग्रामर पूरा होता है सामान्य हिंदी में, जैसे आपका हो गया रस, छंद, अलंकार, दोहा, जोड़ठा, तत्सम, तद्भव और आपका जैसे हो गया स्वर्ण, व्यंजन, सारी सामान्य हिंदी हम इसमें पढ़ेंगे. भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है. इसको हम वर्ण भी कहते हैं. क्या कहते हैं? वर्ण. तो जो हमारे वर्ण हैं वो दो भागों में विभाजित किए गए हैं. पहला है हमारा स्वर वर्ण. ये इंट्रोडक्शन है हिंदी का. ये पूछा भी जाता है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं. जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ उतना ही यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, उतना ही आप यहाँ पे देखेंगे वीडियो में, और सिर्फ उतने से ही आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सामान्य हिंदी निकल जाएगा, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हैं. इसके भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, क्योंकि ये ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है. और दूसरा हमारा होता है व्यंजन वर्ण. स्वर वर्ण हमारे क्या होते हैं? प्राकृतिक स्वर. प्राकृतिक स्वर हमारे क्या होते हैं? आ, ई, उ, ए. ये सब हमारे क्या हो गए? प्राकृतिक स्वर. इंग्लिश में वॉवेल्स बोलते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं प्राकृतिक स्वर. वैसे इंग्लिश की मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ. यहाँ पे जो हमारा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि. क्योंकि जब हम लोग के पूर्वज रहे होंगे तो वो किसी तरह की ध्वनि का इजाद हुआ होगा कि अब जाहिर सी बात है, गला मिला है तो कुछ ना कुछ तो ध्वनि निकलेगी. उसी ध्वनि से इन लोगों ने भाषा का निर्माण किया होगा. जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो वो ऐसा था, कुछ अपनी लैंग्वेज में बोलता है तो एक तरह की ध्वनि निकलती है. तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जिन्हें हम वर्ण, जिसे वर्ण भी कहा जाता है. और वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण. स्वर वर्ण हमारे प्राकृतिक स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, उ. और व्यंजन वर्ण आपके काखा गाघा होगा. व्यंजन वर्ण हम आगे पढ़ेंगे. अगर हम स्वर वर्ण की बात करें तो स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण हमारे होते हैं 11 स्वर वर्ण होते हैं. 11 आ, ई, उ, ऐसे करके 11 स्वर वर्ण होते हैं. लेकिन अगर हम आयोग वाह को शामिल कर लें, अगर हम आयोग वाह को शामिल कर लें, आयोग वाह शब्द कौन से? अंग, आहा. अगर हम आयोग वाह को शामिल कर लें तो स्वर वर्ण हमारे कितने होते हैं? 13. तो स्वर वर्ण हमारे कितने होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए स्वर वर्ण कितने होते हैं तो 11 होते हैं. लेकिन अगर आयोग वाह शामिल कर लिया जाए तो स्वर वर्ण हमारे 13 होते हैं. और अगर हम स्वरों के प्रकार को, व्यंजन वर्ण हम बाद में पढ़ेंगे. अभी अगर हम स्वरों के प्रकार को पढ़ें तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर के जो टाइप्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. ह्रस्व स्वर. ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जो कम समय में उच्चारण में कम समय उनका लगता है उच्चारण करने में. जैसे हमारा हो गया छोटा बड़ा, जैसे अ, ये आपने पढ़ा प्राकृतिक स्वर. तो ह्रस्व स्वर जिसमें उच्चारण के टाइम कम समय लगे, आ, ई, उ, ए, छोट जैसे लिखते हैं ना, आ, ई, उ, ये स्वर ए, ये क्या हुए? ह्रस्व स्वर. दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, अधिक समय लगे, तो उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर. जैसे बड़ा आ, ई, उ, ये हमारे किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं. और प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में अत्यधिक टाइम लगे, मतलब दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगे. जैसे राम, ये बहुत बड़ा, हम लोग ने ये पढ़ा है ना, ऐसे वाला जी, इसका मतलब आ, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े आ की मात्रा बहुत ज़्यादा में. तो प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, बहुत ही ज़्यादा समय में उच्चारित होते हैं, तो उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर. तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर हमारे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर. तो इतना हमारा अभी स्वर का था. तो आज आपने पढ़ा सामान्य हिंदी में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और जिन्हें वर्ण कहते हैं. वर्ण हमारे होते हैं 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण. वर्ण हमारे प्राकृतिक स्वर होते हैं, जो होते हैं आ, ई, उ, जो आपके प्राकृतिक स्वर हैं, आ से लेके अंगहा तक. लेकिन अगर स्वर वर्ण की संख्या जो होती है वो 11 होती है, पर अगर इसमें आयोग वाह, अंग और आहा भी जोड़ दें तो इसकी संख्या 13 हो जाती है. यानी कि कुल स्वर वर्ण 13 होते हैं आयोग वाह मिला के. और अगर हम आयोग वाह को नहीं मिलाते हैं तो कुल स्वर वर्ण हमारे 11 होते हैं. स्वरों के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर. यही स्वर के प्रकार होते हैं. केवल ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं. जैसे आपने छोटा, बड़ा, छोटी, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, छोटा ए, मतलब ऐसे पढ़ा होगा, तो उसमें जिसमें कम उच्चारण लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं. और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी आ, ई, उ, ये हमारे आते हैं दीर्घ स्वर में. प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में अत्यधिक समय लगता है, जैसे कि राम, ये एग्जाम्पल उदाहरण हुआ इसका, राम. तो ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर. तो आज के वीडियो में क्योंकि ज़्यादा लेंथी ना हो तो मैं इतना ही छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करती जाऊँगी, लेकिन ये टॉपिक्स सीरियल वाइज होंगे तो आपको कहीं इधर उधर
जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में मैं ऐसे आज जैसे आपने स्वर पढ़ा, कल व्यंजन पढ़ेंगे, ऐसे धीरे धीरे हम अपने टॉपिक्स को उठाते जाएंगे। फिर आपका लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, मुहावरे एंड आपके जितना भी ग्रामर पोर्शन है इसमें तद्भव, तत्सम, रस, अलंकार, सोठा, दोहा, बाकी जितने भी ग्रामर हैं वो धीरे धीरे इस पूरे वीडियो आगे के वीडियो में कवर हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।